आतंकवादी बन करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा, उसको न कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, उसको न इस्लामिक प्रार्थनाएं उसके लिए अंतिम की जाएगी, उसको मिट्टी का तेल डाल करके और एक माचिस की तिल्ली लगा करके जला दिया जाएगा। ये आतंकवादी बनने बंद हो जाएंगे। पर दुख तो इस बात का है, जो ज्ञान देते नहीं थकते बड़े बड़े मौलाना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जब कोई आतंकवादी मरता है और उसे कब्रिस्तान में भारत माता की भारत माता की पाकिस्तान 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 भारत माता की। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 से ज़्यादा भारतीय मारे गए, कई लोग जख्मी हुए, उनकी आत्मिक शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए देख सकते हैं आर्य समाज की ओर से एक हवन यज्ञ जो है आर्य केंद्रीय सभा की ओर से देख सकते हैं एक हवन यज्ञ किया जा रहा है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। देश की उपराई है उस समय आप सारे इकट्ठे हों और देश की सरकार के हाथ मजबूत करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। स्वतंत्र से प्रार्थना करता हूँ, जो गवर्नमेंट के लिए इस अवसर पर थोड़ा सा संदेश देंगे हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से। तस्वीरें देख सकते हैं आर्य समाज की ओर से एक आत्मिक शांति के लिए उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस आतंकी हमले में, वो देख सकते हैं उनकी आत्मिक शांति के लिए एक हवन यज्ञ आज किया जा रहा है। कत्ल सारी कायनात का कत्ल है, उस ऐसा इस्लाम जो सबको स्वीकार्य है। यदि इस्लाम ये मानता है कि एक निर्दोष का कत्ल सारी कायनात का कत्ल है, तो सारे इस्लाम के लोगों को आज ये घोषणा कर देनी चाहिए कि इस्लामिक नाम से, मुस्लिम नाम से जो भी व्यक्ति आतंकवादी बन करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा, उसको न कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, उसको न इस्लामिक प्रार्थनाएं उसके लिए अंतिम की जाएगी, उसको मिट्टी का तेल डाल करके और एक माचिस की तिल्ली लगा करके जला दिया जाएगा। ये आतंकवादी बनने बंद हो जाएंगे। पर दुख तो इस बात का है, जो ज्ञान देते नहीं थकते बड़े बड़े मौलाना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जब कोई आतंकवादी मरता है और उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है तो वही मौलवी आ जाता है, वही कुरान आ जाती है, वही इस्लाम आ जाता है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। ये बेमुहा आचरण इस्लाम को भी बंद करना पड़ेगा, और इस्लाम के बड़े बड़े विद्वानों को आज ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरफ रहना है। उस इस्लाम की तरफ जाना है जो सिर्फ जन्नत और जिहाद की हो, हिंदू पे हो, या भारत के किसी भी निर्दोष नागरिक की जान ले ली जाए, तो उसके लिए आर्य समाज के हृदय में सबसे पहले पीड़ा पैदा होती है, और इस पीड़ा को अनुभव करके ये सारा आसपास का आर्य समाज यहाँ उन निर्दोष आत्माओं की शांति के लिए उपस्थित है। मैं यहाँ मीडिया के लोगों के माध्यम से भी और सब लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। सरकार के लिए ही नहीं, हम ये कहते रहते हैं कि सरकार को अंतिम निर्णय लेकर के आर पार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। ये खाली सरकार का काम नहीं है, समाज को भी, भारत के हर एक जिम्मेदार नागरिक को, भारत के सनातन धर्म के हर एक जिम्मेदार नागरिक को, हर एक उस पुरुष को जो राम और कृष्ण की संतान अपने को घोषित करता है और इस देश को अपना देश मानता है, और मैं भारत के मुसलमानों को भी कहता हूँ, जिसे जो ये जिहादी इस्लाम है और ये जन्नत की हूरों के लालच में उन जिहादियों ने उन निर्दोषों की हत्या करके फिर एक इस्लाम के मुंह पे दोबारा कालिक पोत दी है। कौन से इस्लाम के मुख पे? जो इस्लाम ये आज आर्य केंद्रीय सभा की तरफ से ये हवन यज्ञ शांति के लिए, क्योंकि जो देश में जो नरसंहार हुआ है, जो निंदनीय घटना घटी है, उसमें हमारे जवान, हमारे देश के नागरिक शहीद हुए हैं, उनकी शांति के लिए यह हवन यज्ञ किया गया। हमें सानिध्य और आशीर्वाद मिल रहा है आदरणीय पूजनीय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज जी का, और हमारे अध्यक्ष यहाँ पर परवीन लाठर जी, यहाँ के प्रधान भाई आनंद सिंह, प्रोफेसर आनंद सिंह आर्य जी और सभी भाई बंधु एक भाव के साथ, क्योंकि जो निंदनीय घटना घटी है वो किसी मंशा के साथ
जो उन्होंने ये अपराध किया है, निश्चित तौर पे ये क्षमा के योग्य नहीं है। और हमारे लिए बड़ी दर्दनाक बात है कि हमारे करनाल का जवान जो देश के लिए काम कर रहा था, देश की सेवा में रत था, और उसको इस बेदर्दी से यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से मौत के घाट पर उतारा है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस संदर्भ में लगातार इस घटना से जुड़कर लगातार इसमें पूरी तरह से उनकी निरीक्षण में, उनकी देखरेख में सरकार आगे बढ़ रही है। कई अड़िग निर्णय भी लिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं या आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके विरोध में कई ऐसे निर्णय लिए हैं। और विभिन्न आर्य समाजों से, ग्रामीण आर्य समाजों से आए हुए सभी सदस्यों का आज जो हमने ये यहाँ पर उन पुण्य आत्माओं की शांति के लिए जो शहीद हुए हैं पहलगांव में आतंकवादियों के इस हत्याकांड में, उनकी आत्मिक शांति के लिए इस यज्ञ का यहाँ पर आयोजन किया। और हमने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करी कि वह परिवार जिनको ये असहनीय दुख हुआ है, उनको परमात्मा इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान द्वारा जो ये जघन्य अपराध किया गया है, उस अपराध की उन्हें ऐसी सजा मिले कि पाकिस्तान की रूह तक कांप जाए और भविष्य में वो ऐसी कोई हरकत करने की हिम्मत ना कर सके, ऐसा पुरजोर जवाब दिया जाए। भारत का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा भारत सरकार के हर निर्णय के साथ खड़ा है और इस हत्याकांड का जवाब देने के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह का सहयोग करने के लिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि आने वाले समय में अगर भारत सरकार कोई कदम उठाती है तो हमें उसके लिए तैयार रहना है और देश के लिए हमें भी अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे। लेकिन इस हत्याकांड को जो हुआ है, जो आतंकवादियों ने हरकत करी है, ये हरकत पाकिस्तान दोबारा ना कर पाए, ऐसा उसको सबक सिखाना चाहिए। और अब इस यज्ञ के उपरांत हम सब इकट्ठे होकर हॉस्पिटल चौक पर चलेंगे और वहां से हम एक रोष प्रदर्शन निकालेंगे, जो करनाल की सभी सामाजिक संस्थाएं भी उसमें और भी भाग लेंगी। कपड़े उतरवा करके देखा है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, इससे बड़ा अनर्थ तो हो नहीं सकता। और मैं दूसरी एक और बात कहता हूँ, अब समय आ गया आर पार की लड़ाई का। ये आतंकी नर्सरी जब तक खत्म नहीं होगी, आतंकी नर्सरी है मुसलमान और उसका आतंक का केंद्र है पीओके में। सबसे पहले पीओके ले जाना चाहिए, पीओके को सम्मिलित करना चाहिए और उसके बाद में पाकिस्तान का सफाया करना चाहिए। उससे भारत ही नहीं पूरा विश्व सुरक्षित हो जाएगा। पूरे विश्व के अंदर आज खतरा है और वो सारा इस्लामिक टेररिज्म है जो पाकिस्तान से सप्लाई होता है। शांति के लिए है उन निर्दोष लोगों की, जो निर्दोष लोग मारे गए हैं इस जिहादी हमले में, इस्लामिक आतंकवाद के हमले में। ये इस्लाम के लोग प्रचार करते हुए थकते नहीं है कि एक निर्दोष का कत्ल सारी कायनात का कत्ल है। ये इस्लाम के मौलवी भी कहते हैं, इमाम भी कहते हैं, धर्मगुरु भी कहते हैं। अब ये जो लोग मारे गए हैं वहाँ धर्म पूछ करके मारे गए, कपड़े उतरवा करके देखे गए कि ये कौन लोग हैं, ये निर्दोष नहीं थे क्या? और यदि ये मारे गए तो फिर इनकी हत्या का बदला लेने के लिए कौन मौलवी, कौन इमाम साहब सामने आया? कौन इस्लाम का धर्मगुरु आकर के फतवा दे रहा है कि ये जो टेररिस्ट मारे जाएंगे, हम जब ये कब्र में दफनाए जाएंगे हम इनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। वैसे तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर जब टेररिस्ट मरने के बाद में कब्र में दफनाए जाते हैं, वहाँ मौलवी भी आ जाता है, इस्लाम भी आ जाता है और कुरान भी आ जाती है उनकी अंतिम प्रार्थना पढ़ने के लिए। तो ये भारत सरकार को, हमारी आर्य समाज के लोगों की सबकी ये मांग है, आर पार की लड़ाई लड़ ली जाए। आतंकी नर्सरी है पाकिस्तान, सारे विश्व में आतंक सप्लाई करता है, उसको खत्म करने के लिए फर्स्ट स्टेप के रूप में हमें अपना पीओके वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग कैंप पीओके के अंदर है। पीओके पहले लेकर के और फिर पाकिस्तान का काम तमाम करना चाहिए, जिससे सारी दुनिया सुरक्षित हो जाए।